क्या शुभ नाम है आपका? अमरजीत सिंह चीमा। क्या है आप, क्या पद है आपका? मेरे पास इस टाइम भारतीय किसान संघ का प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं गन्ना आयाम का प्रमुख हूँ। अखिल भारतीय गन्ना समिति का मैं सदस्य हूँ। किस लिए आए हैं यहाँ पे आप? हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है, इसमें 10 फैक्ट्रियाँ हैं और कम से कम भी 10 ही हमारे यहाँ बॉयलर हैं और कम से कम 15-20 हमारे यहाँ इस टाइम जो हैं बड़े-बड़े किसानों के हैं। जैसे हमारे जो उद्योग, जिसको लघु उद्योग कहते हैं, किसानों ने क्रशर चलाए थे, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और फैक्ट्री जो है उसके साथ-साथ उससे पहले क्रशर चल जाते थे। आज हमारा बॉयलर सब बंद पड़े हैं। हाँ, उसमें एक मसला आया है कि किसान जो है उसको 355 रुपए का रेट मिलना चाहिए। इसके संदर्भ में आज वो लोग कोर्ट में चले गए हैं। जब वो लोग इतनी कमाई कर रहे थे, भाई हमारे चीनी उससे बनती है जो 40 रुपए में बिक रही है, मड जो है वो 20 रुपए में बिक रहा है, बैगास जो निकलता है वो उसका 350 रुपए क्विंटल बिक रहा है। उसके बाद में जो इससे हमारा जो सीरा है, सीरे से इस टाइम एथेनॉल बन रहा है और इथेनॉल में डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी यूपी का पहला नंबर है। हमारी 10 फैक्ट्रियां हैं, सबसे ज्यादा सीरा हमारा से वितरण होता है। और इन्होंने जो रेशियो दिया था, जो हमारा इनको चीनी बनाने वाला 60.40 का दिया गया था और इन लोगों ने क्या किया कि 40 चीनी बना दी, इनको एथेनॉल बनाना था। इन्होंने जो जो हम लोग को रिपोर्ट मिला कि इन्होंने 60 जो इथेनॉल बनाया और 40 चीनी बनाई है। हमारे जो हमारा स्टोर है चीनी का स्टोर, उसमें इन्होंने चीनी कम भेजी है, इसलिए इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि आप इसको सामान जो है स्थिति में किसान का दोहन ऐसे हो रहा है कि हम लोग सन 2012 से पेमेंट के लिए मारामारी है। लखीमपुर खीरी के अंदर 3 फैक्ट्रियां, खमारखेड़ा, गोला और हमारे यहाँ पलिया खासतौर बजाज की ही है, बजाज की ही तीनों फैक्ट्रियां हैं और इनकी और भी 22 फैक्ट्रियां हैं यूपी के अंदर। उसके भी किसानों का यही हालात है। जैसे पीलीभीत में बरखेड़ा में एक फैक्ट्री इनकी है और भी कई फैक्ट्रियां। तो हम लोग ये चाहते हैं, भारतीय किसान संघ ये चाहता है। और मैंने अपने जो पराली का विषय है, पराली के विषय में हम लोगों ने ग्वालियर में बैठक हुई थी 2023 में, उसमें अपना बिंदु मैंने रखा था कि हमारा किसान दंडित किए जा रहे हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था पंजाब, हरियाणा और यूपी को, दिल्ली को, 4 स्टेटों को, कि आप किसानों को राहत दीजिए। हम किसानों को कोई भी अभी तक राहत प्राप्त नहीं हुई है सरकार के द्वारा और पॉलीथिन पड़े हैं। हमारा किसान के आप यहाँ खड़े हो, इस टाइम डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर के गेट के सामने खड़े हैं आप, साफ देखिए कितने पेड़ लगे हुए हैं। इन पेड़ों से ऑक्सीजन निकलता है और किसान सवेरे से शाम तक ऑक्सीजन पैदा करने वाला है। 96% ऑक्सीजन पैदा होती है, 4% कार्बन डाइऑक्साइड है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड वाला किसान जो है, जबकि एसी, हर चीज में एसी लगी हुई है, एसी सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। और दूसरे नंबर पे वोट हम लोग ये चाहते हैं कि भारतीय किसान संघ के द्वारा जो मुद्दे उठाए जाए, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर अध्ययन करे और किसान को राहत दिलवाई जाए। जो ये उन्होंने प्रस्ताव पास किया है, इसको जो है वो सही ढंग से सोच करके किसानों पर लागू करवाएं और जो दंडित किसान है उनको जो है मुकदमे वापस हो और जो दंड है वो वापस हो। कृष्ण मोहन वर्मा। किस बाबत में यहाँ पे आए हैं इसमें? अभी जो पराली का विषय आया है, गन्ना पत्ती मुख्य रूप से, क्योंकि पराली तो अभी नहीं रही है, जो गन्ना पत्ती है तो उसके जलाने के संबंध में जो माननीय डीएम साहिबा ने भी अभी 2 दिन पहले अखबार में निकला हुआ था कि प्रधानों के माध्यम से किसानों को दंडित करने का, एफआईआर दर्ज करवाने का। ठीक है, हम मानते हैं कि कोर्ट से आर्डर है, मगर क्या केवल किसान के ऊपर ही सारे नियम कानून लागू होते हैं? किसान को तो सॉफ्ट टारगेट बना के उसको दंडित किया जाता है। हर बार किसान ही क्यों इन समस्याओं का वो करता है? भाई गन्ना पत्ती जो विषय आता है, अब आप बताइए, पराली तो थोड़ी होती है, लेकिन गन्ना पत्ती हम कहाँ ले जाएं, क्या करें? और सरकार के प्रतिनिधियों ने क्या किया भाई, किसानों के बीच में जाकर कहाँ गोष्ठियाँ करी हैं, कहाँ जागरूकता फैलाई है, कहाँ मशीनों की व्यवस्था करवाई है? एक छोटा सा प्रोडक्ट होता है इनका डिकम्पोजर, कितना वितरण हुआ है? क्या इसकी जानकारी कोई हमें जिले में देगा? ऐसी कोई व्यवस्थाएं सरकार द्वारा नहीं की गई हैं और फिर भी केवल दंडित करने के लिए किसान हैं। तो हम केवल इतना मांग करने आए हैं कि भाई क्यों किसान को ये सॉफ्ट टारगेट समझ के उसको बार बार हर उसमें मुद्दे पर दंडित किया जाता है। किसान 11 महीने जो होता है वो ऑक्सीजन उत्पादन करता है, किसान की फसल से भी निकलता है, पेड़ पौधों से भी निकलता है। तो केवल क्या सारी जिम्मेदारी किसान की आती है कि आप उसको एक माध्यम बना करके, अब जैसे ज्ञापन दे दिया? जी हाँ, अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से दिया है। क्या आश्वासन मिला है? हाँ, आश्वासन तो, क्योंकि डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई है, प्रतिनिधि थे उनके, उन्होंने कहा हम सूचना देंगे मैडम को और आगे हम लोग फिर से आके मिलेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। दूसरा,
गन्ना विषय का जो भुगतान का भी हमने साथ साथ में मांग रखी हुई है। क्रय केंद्र काफ़ी जगह पे खुले और जहाँ पे खुले वहाँ कुछ दिक्कतें हुई, उस संबंध में भी ज्ञापन दिया गया। ऐसे कई सारे आज इस समय के जो विषय हैं वो हमने उठाए हैं और भारतीय किसान संघ मुख्य रूप से मांग करता भाई केवल आप किसान को टारगेट क्यों कर रहे हैं, भुगतान समय पे दिलवा नहीं पा रहे हैं, सरकार उसमें कुछ नहीं कर पा रही, बजाज चीनी मिलें अपने जैसी मनमर्जी होती वैसे काम कर रही हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं, उनके संबंध में हमने अपने ज्ञापन दिए हैं। दोनों ज्ञापन मैडम को दे दिए गए हैं।